बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद सब देखने वाले प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और जी यहाँ पे ना मैं अपने लिए बना रही थी लेमन वाटर। लेमन नहीं था मेरे पास, तो ये शान वालों का लेमन पाउडर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो ये ही ले लेते हैं। विटामिन सी जो है ना अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड रखा करें। अगर आप अपनी डेली रूटीन में विटामिन सी को शामिल करते हैं ना, तो इसके बेस्ट बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे आप बीमार कम पड़ते हैं। और इसके अलावा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है। ये स्किन में कोलेजन की मकदार को भी बढ़ाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती जाती है ना, तो कोलेजन जो है ना हमारी स्किन में से कम होना शुरू हो जाता है। सो विटामिन सी इस प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो आपके जिस्म में से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है और आपको एक हेल्दी और यूथफुल लुक भी देता है। विटामिन सी के इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना, तो इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि एक डिटेल वीडियो जो है ना विटामिन सी के ऊपर बनाऊँ, कि आपको पता चले कि विटामिन सी जो है किस कदर हमारे लिए बेनिफिशियल है। और जी आगे थे हम अपने दरबारे ख़ास में हाज़री देने। इधर की जो 3 टाइम की हाज़री होती है ना, वो तो मस्ट होती है। लेकिन अगर बात करें ना कि 3 टाइम आपने आना है किचन में, तो बस 3 टाइम का काम होता है कि सुबह को आपने ब्रेकफास्ट बना लिया, लंच बना लिया, फिर शाम में आपने जो है कोई डिनर में कुछ बनाना है हल्का फुल्का सा। तो वो ये ऐसा नहीं होता। किचन के काम जो है ना सारा दिन ख़त्म नहीं होते। और बर्तनों की बात करें तो यहाँ पे जो बर्तन होते हैं ना, वो जादुई बर्तन होते हैं, जो जब भी आप किचन में आएंगे ना, तो आपको ये सिंक में ही पड़े हुए नज़र आएंगे। तो ये जादुई बर्तन होते हैं, कभी ये ख़त्म नहीं होते। इतने सारे बर्तन जमा हो जाते हैं, उनको बार बार वॉश करके रखो, फिर वैसे के वैसे। मेरा जो है ना बच्चों के ऊपर ये होता है कि साथ साथ में जब आप कभी नूडल्स बन रहे होते हैं, चाय बन रही होती है, कभी कुछ बन रहा होता है किचन में, तो जब आप कुकिंग कर रहे होते हो तो साथ में बर्तनों को भी वॉश करके रख दिया करो। ये हैबिट जो है ना हर बच्चों में होनी चाहिए। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, कभी छोड़ देते हैं, फिर मुझे उनको जो है साफ़ करके रखना पड़ता है। किचन काउंटर टॉप को भी साथ साथ में क्लीन रखना पड़ता है। छोटा सा किचन है, थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखें। फिर अगर इग्नोर कर दें तो फिर कीड़े आते हैं, तो ये चीज़ का भी तो फिर साथ में ख्याल रखना पड़ता है ना। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम ना कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि मेरा भी गरम मसाला जो है वो भी ख़त्म हुआ था, धनिया पाउडर वो भी ख़त्म था, तो कल भी मैंने यूज़ नहीं किया। तो मैंने कहा चलो आज पहले ये काम करते हैं, उसके बाद फिर लंच में जो भी बनना है वो उसकी तैयारी करेंगे। और मेरा साथ में जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी ख़त्म था, वो भी बना लेती हूँ। और स्पाइस कंटेनर जो है ये भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़त्म गंदा हुआ था। जो इसके अंदर स्पाइसेस थे वो कुछ कम थे, ख़त्म हुए थे, वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं और ये साफ़ करके रखते हैं। और जी जो इस टाइम मुझे देख रहे हैं सभी देखने वाले प्यारे प्यारे व्यूवर्स को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक। ये महीना जो है ना हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ़ लेके आए, तो पूरी दुनिया जो है वो नूर में डूब गई। तो ये महीना बहुत बरकतों रहमतों खुशियों वाला, ईदों की ईद कहा जाता है इस दिन को, 12 रबीउल अव्वल को। तो ये महीना बहुत ही खूबसूरत है। सबको बहुत ज़्यादा इसकी मुबारकबाद, दुरूद शरीफ पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा और दुआ करें। आज का जो फ्लड आया हुआ है पाकिस्तान में, और सभी विक्टिम्स के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। दुआ ज़रूर किया करें प्लीज़। इस प्यारे से महीने का सदका करके हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का अल्लाह ताला गहवारा बनाए। जो मुसीबतें, जो आफात सैलाब की सूरत में अभी हमें उनका जो फेस करना पड़ रहा है ना, अल्लाह ताला जो है ना आसानियाँ पैदा करें हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। और जो इस मुसीबत से लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इस आजमाइश की घड़ी में साबित कदम रखे, उन्हें सब्र अता करे, और उस सब्र पर उन्हें जो है ना अजर अज़ीम भी अता करे। तो आजमाइश अल्लाह ताला इंशाल्लाह टाल देगा, ख़त्म हो जाएगी ये, और फिर पता भी नहीं चलता। फिर एक इंसान कहता है कि कभी ऐसे हुआ था हमारे साथ।
तो अल्लाह ताला की हर चीज़ में मसलहत होती है। इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है ना जल्दी इस आफत से ना जो है निकल जाएगा। तो अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े में हर मुसलमान जहाँ जहाँ भी बसते हैं उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर मुसलमान की हर परेशानी को ख़त्म कर दे। सब के लिए आसानियाँ हों, सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ हों। सब जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको बीमारी से शिफा अता करे। जो बेघर है अल्लाह ताला उनको घर अता करे। जो जिस चीज़ के लिए उम्मीद रखते हैं अल्लाह से लगा के बैठे हैं अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिशों को पूरा करे और सब अपनी ज़िंदगियों में बेहद खुश रहें। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो तो मैंने बना के रख लिया, लेकिन जब मैंने जिंजर को अदरक को पील किया था ना तो उसके जो छिलके होते हैं उसको मैंने फेंका नहीं था। उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ना तो स्क्वीज़ कर लिया था उसके अंदर से सारा पानी। तो अब मैंने प्लेट में रख दिया। जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा ना तो फिर मैं इसको जो चाय वाली पत्ती होती है ना उसके अंदर डाल दूँगी। फिर अलग से आपको अदरक का डालना का इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। और जब वेदर चेंज हो रहा होता है ना तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, फ्लू होता है, ये चीज़ें चल रही होती हैं साथ में। तो अदरक वाली चाय का तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना। अदरक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा मंद होता है। वो कहते हैं ना, पता नहीं किसी ने गिफ्ट दिया था मुझे, मुकम्मल तो इसका वो याद नहीं है कि प्यारे नबी को किसी ने गिफ्ट दिया था अदरक का। तो आपने बहुत खुशी खुशी के साथ सहाबा इकराम के साथ इसको बांट के खाया। अदरक बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। तो कोशिश किया करें कि कच्चा अदरक भी ज़रूर लिया करें। 1 इंच का टुकड़े के करीब आप डेली अपनी जो है ना जब आप खाना खाते हैं तो कच्चा अदरक ज़रूर यूज़ किया करें। तो मैंने जो इसके छिलके ना उसको वेस्ट नहीं किया, उसको अच्छी तरह से धो के वॉश करके स्क्वीज़ कर दिया, उसका पानी उसको सूखने के लिए रख दिया। फिर मैं इसको चाय वाली पत्ती में डाल दूँगी। तो इस तरह हमें इसके बेनिफिट्स मिलते ही रहेंगे। और जी यहाँ पे मैं मसर बना रही थी और मसर जो है वो रात के लिए मैं बना रही थी। हमें ना फिर बार बार मेहनत करने से थोड़ा सा डर लगता है। मैंने कहा चलो अभी साथ में खाना बन रहा है। आज मैं मैक्रोनी बना रही थी तो साथ में मसर भी बनने के लिए रख देती। शाम को फिर चपातियाँ तो साथ में बनानी है तो फिर मैंने मसर साथ में बनने के लिए रख दिए। और इस तरफ मैं बना रही थी मैक्रोनी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ये मेरा अबाया है। और इसके ऊपर ना कल हम लोग गए थे एक महफ़िल मिलाद पे और पता नहीं मुझे कि कहाँ से ये जो होती है ना चिंगम वो लग गई। और फिर इसको मैंने सोचा कि मैंने निकालना तो है, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने ना एक क्यूब ले लिया था बर्फ़ का और इस तरह से ऊपर से रब किया और हाथों की तरह हेल्प से करके मैंने इसको फिर मैंने वॉश कर लिया। तो जितना भी चिंगम था ना वो अच्छी तरह से निकल गया। तो कभी ऐसे हो जाता है कि कपड़ों के ऊपर लग जाता है चिंगम वगैरह, तो उसको निकालने के लिए आप बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं। बर्फ़ लगाएं, थोड़ी देर के लिए रब करें और फिर वॉश कर लें तो चिंगम बिल्कुल हट जाएगी आपके जो वो भी अगर लगी है कपड़ों के ऊपर। आते हैं जी अपनी मैक्रोनी की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले तो मैंने पानी के अंदर जब बॉयल आ गया तो उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया हुआ था पानी के अंदर। फिर मैंने मैक्रोनी डाली, बॉयल होगी तो उसको मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया। 1-2 दफ़ा हिला दीजिएगा। अगर जुड़ भी जाती ना तो टेंशन मत लीजिएगा, जब आप इसके अंदर डालेंगे ना तो दोबारा से अलग हो ही जाती है, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, इसको बनाने के लिए मैंने ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था और उसके बाद मैंने बोनलेस चिकन डाल दिया इसके अंदर। थोड़ी देर के लिए मैंने उसकी बुनाई की, थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैंने ऊपर लिड लगा के रख दिया था। और उसके बाद 5 मिनट बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था सोया सॉस। गाजर जो है ना वो मैंने क्यूब में छोटी छोटी बिल्कुल चॉप काटी हुई थी, वो मैंने डाल दी। थोड़ी सी वो हार्ड होती है ताकि वो फिर उसको गलने में थोड़ा सा टाइम, इतना ज़्यादा तो हमें क्रंच तो रखना होता है वेजीज का, लेकिन जो उनका कच्चापन होता है ना गाजर में अभी स्पेशली उस तरह की नहीं आई, तो थोड़ा सा मैं पहले ही डाल दिया। और उसके अंदर फिर मैंने सोया सॉस और विनीगर डाल दिया, चिली सॉस डाला है, केचप डाल दिया और साथ में फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था बंद गोभी और शिमला डाल दी थी। और शिमला के जो बीज है उनको मैंने रिमूव कर दिया था। बीज कभी भी जब आप सालन बनाते तब भी मत लिया करें, ये अनहेल्दी होते हैं हमारे लिए। तो बस उसके अंदर डाल के तो फिर हमारी जो मैक्रोनी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। सिंपल सी जल्दी से रेडी होने वाली हमारी ये रेसिपी जो है मैक्रोनी की वो रेडी होगी। और साथ में हमारे मसर भी बन गए थे और उनको भी मैंने तड़का लगा लिया।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके। मेरी कोशिश ना हमेशा यही रहती है कि कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं जिससे आप इंस्पायर हों और हम एक साथ इस चैनल पर खड़े रहें, बातचीत करें, एक दूसरे से सवाल जवाब करें और बड़े रेस्पेक्टेड अंदाज से एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहें। मैं इस वीडियो को देखने के लिए, वक्त निकालने के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी और आई प्रॉमिस कि मैं अपना बेस्ट वीडियो जो है ना वो आप सबके साथ शेयर किया करूँ, कोशिश करती रहती हूँ। बाकी आप मुझे बताया करें कि जिस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं उस तरह की वीडियोस मैं आप सबके लिए लेके आया करूँ। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे इस चैनल के साथ। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और यहाँ पे मेरा अदरक जो है ना वो भी ड्राई अच्छी तरह से हो गया था, तो वो मैंने पत्ती के अंदर डाल दिया। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। रखिएगा अपना बेहद ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।